अनुमान गलत हो सकते हैं लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए हम दोस्तों आपको अनुमान नहीं अनुभव शेयर करते हैं। इसी कोड के साथ आज आपका महत्वपूर्ण सेशन है, महत्वपूर्ण अभिलेख, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, सबसे पहले इसमें जूनागढ़ अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख किस राजा का है? तो उसमें रुद्रदामन प्रथम। किसका है? रुद्रदामन प्रथम। तो सबसे पहले जो जूनागढ़ अभिलेख है, किस राजा के इसमें साक्ष्य मिलते हैं, किस राजा का है? तो हम कहेंगे रुद्रदामन प्रथम का। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन प्रथम का। दूसरा है हाथीगुम्बा अभिलेख, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाथीगुम्बा अभिलेख में निम्न में से किस राजा का अभिलेख मिलता है? तो कलिंग राजा खारवेल का। ये कोई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है हाथीगुम्बा अभिलेख निम्न में से किस राजा से बिलोंग करता है? तो हाथीगुम्बा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल से। किससे? कलिंग राजा खारवेल से। तो हाथीगुम्बा अभिलेख किससे? कलिंग राजा खारवेल से। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें नासिक अभिलेख हुआ। ये नासिक अभिलेख किस राजा के बारे में बताता है? तो नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री। तो नासिक जो अभिलेख है, निम्न में से किस राजा की साक्ष्य मिले हैं या किस राजा के बारे में बताया गया है नासिक अभिलेख में? तो हम कहेंगे गौतमी बलश्री। क्या कहेंगे? गौतमी बलश्री। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में प्रयाग स्तंभ लेख, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जामिनर का काफ़ी चाहिए था क्वेश्चन और एग्जामिनर का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ लेख निम्न में से किस राजा का है? तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त का। क्या कहेंगे? समुद्रगुप्त। तो प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखें और ये क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। आने वाले एग्जाम या जो चल रहे एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। एहोल अभिलेख मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एहोल अभिलेख किसका है? तो हम कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किसका है? तो हम कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय। इसे आप ध्यान रखें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एहोल अभिलेख किसके बारे में, एहोल अभिलेख में किसके बारे में चर्चा है? तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में चर्चा की गई है। एहोल अभिलेख किसके बारे में चर्चा की गई है? तो पुलकेशिन द्वितीय। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बारे में ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज के बारे में बताता है। ग्वालियर अभिलेख किसके बारे में? प्रतिहार नरेश भोज के बारे में बताता है। ये है ग्वालियर अभिलेख, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसके बारे में बताता है? तो हम कहेंगे स्कंदगुप्त। किसके बारे में? स्कंदगुप्त। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्कंदगुप्त है, ये गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। स्कंदगुप्त कौन थे? गुप्त साम्राज्य के गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखें कि जो भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख किससे बिलोंग करता है? तो स्कंदगुप्त से। किससे? स्कंदगुप्त। आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में ध्यान रखें, तो आप इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल के जो शासक थे विजयसेन, उसके बारे में इसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है? देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट, जो नोट में लिखा गया है आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कैमरा कवर कर रहा होगा। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेख क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे एपिग्राफी। दोस्तों, यही हमारा आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन है। यदि ये जो सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।